वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है पीके कंपनी 1। तो डाटा है कि पाकिस्तानी कंपनी जिसकी फंक्शनल करेंसी PKR है, पाकिस्तानी रुपी है, पेड 90,000 इनटू अ डॉलर अकाउंट। तो एक फॉरेन करेंसी डॉलर अकाउंट वो मेंटेन कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट या कैश बैलेंस के तौर पर, ताकि उसमें से फ्यूचर में वो कुछ पेमेंट्स कर सकें। ऑन 30th जून the company paid an additional $10,000 into the account on 30th September. The company paid an additional 20,000 into the account on 31st October. There were no other movements on this account. तो टोटल ये 3 डिपॉजिट उन्होंने करवाए, 3 डिफरेंट डेट पर हैं, 30th जून, 30th सितंबर एंड 31st अक्टूबर। There were no other movements on this account. एक्सचेंज रेट्स ओवर द पीरियड वर एज फॉलोज। तो हमें जिन 3 डेट्स पर हमने डिपॉजिट करवाया है उनका रेट भी दिया हुआ है और ईयर एंड पे 31 दिसंबर का रेट भी दिया हुआ है। तो रेट मुसलसल जो है वो कम होता जा रहा है, 100, 99, 97 एंड 95। रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट करें टोटल एक्सचेंज डिफरेंस, जो कि क्विक कैलकुलेशन के थ्रू हम करें। और पार्ट बी है कि कैलकुलेट एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ईच ट्रांजेक्शन एंड इन टोटल, जो यूजुअल कैलकुलेशन है। तो बेसिकली इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का मकसद ये है कि ये बात बताई जाए कि इंडिविजुअल कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, और अगर आपको टाइम सेव करना हो और बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हों तो उनको क्विक कैलकुलेशन के थ्रू कैसे कवर कर सकते हैं। तो पहले हम पार्ट ए की तरफ चलते हैं और क्विक कैलकुलेशन को फोकस करते हैं। सो पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 30th जून को हमने, जो 2021 में हम इसकी डेट ले लेते हैं, तो 90,000 हमने डिपॉजिट करवाया, 100 का रेट था। तो इस हिसाब से पाक रुपी में ट्रांसलेट हुए 9 मिलियन। उसके बाद 30th सितंबर को 10,000 और रेट था 99। 10,000 इंटू 99, 990,000। और फिर 20,000 डिपॉजिट करवाए 31 अक्टूबर को, जब रेट था 97। तो 20,000 इंटू 97, 1,940,000। और ये टोटल पैसे जो हमने डिपॉजिट करवाए वो अपनी इंडिविजुअल डेट के हिसाब से 11.93 मिलियन बनते हैं। अब अगर हम ईयर एंड पर देखते हैं तो ईयर एंड पर हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो इन तीनों को टोटल करके 120,000 की बनती है, और ईयर एंड पे जो रेट है दैट इज़ 95। तो ईयर एंड पर इस डिपॉजिट अकाउंट की जो क्लोजिंग रेट के हिसाब से वैल्यू है दैट इज़ 11.4 मिलियन। और इट मीन्स कि हमें लॉस हुआ है, एक्सचेंज डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकालें तो दैट इज़ 530,000 का हमें लॉस हो गया, कि जो हमने पैसे डिपॉजिट करवाए थे वो अगर आज हम पाक रुपये में वापस लें तो हमें 530,000 पाक रुपये में कम मिलेंगे। अब ये 3 डिफरेंट डिपॉजिट्स थे, लेकिन हमें सिंपली तीनों डिपॉजिट्स को एक क्विक कैलकुलेशन के थ्रू हमने कवर कर लिया। आल्दो कि इसका जो यूजुअल मेथड है उसमें ये होता है कि हम हर ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज डिफरेंस सेपरेट कैलकुलेट करते हैं। तो पार्ट बी की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि 30th जून को क्या हुआ। तो पहले इस 90,000 को हम लेते हैं, 30th जून को 9 मिलियन। ईयर एंड पर इन 90,000 की वैल्यू क्लोजिंग रेट पे 95 पे 8.55 मिलियन हो गई। इट मीन्स कि हमें 450,000 का लॉस हो गया। जो सेकंड पेमेंट है हमारी 10,000 की, जो हमने डिपॉजिट करवाया 99 के रेट पे 990,000, ईयर एंड पर क्लोजिंग रेट पर लेंगे 950,000, और बैलेंसिंग फिगर के तौर पे 40,000 का हमारे पास लॉस आ गया। थर्ड हमारा जो डिपॉजिट था दैट वाज ऑफ 20,000, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे 97 के रेट पे। ईयर एंड पे रेट 95 है, क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट किया, डिफरेंस कैलकुलेट किया हमने वंस अगेन 40,000। तो तीनों लॉसेस को अगर अब ऐड करते हैं तो तब भी हमारे पास जो अमाउंट है वो 530,000 की बनेगी। तो इस क्वेश्चन में जो अंडरस्टैंड हमने करना था कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के थ्रू भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और क्विक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब अपेरेंटली तो दोनों कैलकुलेशन में इधर जो है हमारा टाइम कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क से नहीं लगा, लेकिन लेट्स एज्यूम कि अगर यही हमारी ट्रांजैक्शन 50 या 60 ट्रांजैक्शन होती हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक कंपनी के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है कि साल के दौरान उन्होंने 50, 100, 200 ट्रांजैक्शंस की हों फॉरेन करेंसी की,
तो वहाँ पर आपके लिए जो कैलकुलेशन है, क्विक कैलकुलेशन आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर सकती है। सो इस क्वेश्चन का यही मकसद था और दो तरीके से हमने कैलकुलेशन की। तो कंप्लीट मूवमेंट बनाकर क्विक कैलकुलेशन की जा सकती है, ये हमने अंडरस्टैंड करना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।